हाँ, प्रमोद प्रेमी जी से बात हो रही है मेरी। बताइए। आवाज तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कानून से बड़े हैं क्या? एक सेकेंड, जो ये लहजा आप बदल रहे हैं, एक सेकेंड। तभी आप पालन कराइएगा। बिल्कुल, कानून सुनिए, कानून मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। तमीज से बात कीजिए, समझे? आप लहजे में बात करिए ना। लहजे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, देख लीजिए दोस्तों, यह है प्रमोद प्रेमी। अगर ये आपराधिक धमकी देने के मामले में प्रमोद प्रेमी को भी जेल हो सकती है। हाँ, प्रमोद प्रेमी जेल चले जाएंगे। 257 आईपीसी। आप प्रमोद प्रेमी के भाई के साथ शादी करना चाहती हैं? जी हाँ, क्योंकि मेरी गलती है सबसे बड़ी कि मैंने भरोसा किया। ऐसे नहीं कि फेसबुकिया प्यार है, ये फेसबुकिया प्यार हुआ है, वो भी सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी के भाई से। लड़का किया कमेंट, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, अंत में मैसेज किया, तब भी जवाब नहीं दिया। 6ठा बार में लड़की हो गई इम्प्रेस। सोचिए, लड़का जिस चीज को चाह रहा है वो कमेंट से ही, सोचिए, सोशल मीडिया से ही प्यार कर ले रहा है। बस थोड़े ही देर में प्रमोद प्रेमी अपने भाई अशोक यादव के फ़ोन पे कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, मुझे बात कराते हैं। वो मुझे गंदे गंदे गालियां देते हैं कि तुम नचनिया हो, ये हो, अभद्र अभद्र लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेरे प्रति। बोलते हैं? ये प्रमोद प्रेमी बोलते हैं। क्या हुआ था उस समय आपके साथ? तो वो पटना जब भी आते तो मेरे साथ रिलेशनशिप बनाते थे। तो जब भी मैं उनको एक बार मना की थी रिलेशनशिप बनाने से, तो वो बोले कि तुम मना क्यों कर रही हो? तो मैं बोले पहले शादी करो, उसके बाद, ये सब बहुत हो गया, अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोले ठीक है, कर्नाटका से आऊँगा, इलेक्शन का ड्यूटी ख़त्म करके तो फिर मैं शादी करूँगा, उसके बाद सबके सामने। तो वो जब कर्नाटका से छुट्टी लेके आए पटना हमसे मिलने के लिए, तो वो हम जब बोले चलो शादी कर लेते हैं, तो वो इनकार कर दिए। वो बोले अभी नहीं, अभी घर परिवार में बात करेंगे उसके बाद। तो मेरे हम फिज़िकल होने के लिए बोले वो, तो मैं फ़िज़िकल होने से मना कर दी। तो उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। बोला बाबू तुमको अब तो ट्रस्ट हो गया ना? हम बोले कि मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं है। तो बोले भरोसा करो, हम तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने उन पर भरोसा किया। फिर वो जब भी मेरे से मिलने आते थे तो फिज़िकल होते रहते थे। तो जब उनके घर वालों को पता चला कि ये मेरे से बात करते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो बहुत मैंने भी ये हमसे बात, मतलब प्रमोद प्रेमी के जो सदस्य थे परिवार के, वो लोग मना कर दिए कि शादी नहीं करेंगे? जी हाँ, उन लोगों ने मना कर दिया। आपके परिवार के लोग? मेरे परिवार के लोग तैयार थे, तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो मैं उनके घर गई 30/5/2023 को, कल्याणपुर सिंघाट उनके गाँव गई। मैंने बोला मुझे श्याम से बात करना है। वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन लोगों ने बोला मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से निकलो। नहीं तो वो अशोक यादव हैं, प्रमोद प्रेमी के भैया, बड़े भैया। उन्होंने बोला तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें गायब करवा दूंगा, तुमको जान से मरवा दूंगा। तो बस थोड़े ही देर में प्रमोद प्रेमी अपने भाई अशोक यादव के फ़ोन पे कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, मुझे बात कराते हैं। वो मुझे गंदे गंदे गालियाँ देते हैं कि तुम नचनिया हो, ये हो, अभद्र अभद्र लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेरे प्रति। ये प्रमोद प्रेमी बोलते हैं। अच्छा, वही भोजपुरी सिंगर? जी, भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव, वो बोलते हैं। तो फिर मैंने बोला कि आपको कोई राइट नहीं है। जब आपका भाई मेरे साथ रिलेशनशिप में था तब आप कहाँ थे? तब आपने अपने भाई को क्यों नहीं समझाया कि किसी लड़की का लाइफ बर्बाद मत करो? ठीक है, मानती हूँ आज मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोली कि मेरी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है कि मैंने ट्रस्ट किया किसी के ऊपर। तो ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी का लाइफ बर्बाद। मेरे को ये बात नहीं पता था। जब शादी तक की बात आई तब प्रमोद प्रेमी बोलते हैं कि तुम नचनिया हो, तुम ये हो, तुमको मैं अपने घर की बहू बनाने नहीं दूंगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक आर्टिस्ट हो कि आप एक आर्टिस्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं कि मैं नचनिया हूँ, तो आप क्या हैं? आप भी तो नाचते हैं ना उस भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप पैसा कहाँ से कमाते हैं? जनता व्यूज देती है तब आप पैसे कमाते हैं। जनता गाना ही नहीं देखेगी, जनता आपका मनोरंजन ही नहीं करेगी, तो ठीक है, जब लड़कियां नचनिया हैं तो आप अपने गाने में मॉडल को मत काम करवाइए, खुद ही नाचिए, खुद ही गाना गाइए, खुद ही नाचिए, खुद ही काम करिए। मॉडल को काम मत करवाइए। जब मॉडल नचनिया ही होती है, बदनामी होना है, तो क्यों मॉडल काम करे आपके गाने में? आप प्रमोद प्रेमी के भाई के साथ शादी करना चाहती हैं? जी हाँ, क्योंकि मेरी गलती है सबसे बड़ी कि मैंने भरोसा किया। ऐसे नहीं कि मेरी गलती नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है। मेरी तो सबसे बड़ी गलती कि मैंने उसके ऊपर भरोसा किया। लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे को सज़ा मिल रहा है तो उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। यहाँ तक कि आज वो लोग मुझे पैसा देने के लिए भी तैयार हैं कि तुम पैसा ले लो, तुम साइड हो जाओ। तो यहाँ तो मेरी इज्जत की बोली लग रही है ना। मेरी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। तो मेरा इज्जत इतना सस्ता नहीं कि मैं पैसे में बिक जाऊँ। मुझे इज्जत चाहिए। उन्होंने मेरा इज्जत
ये किया है, नीलाम किया है, तो मुझे इज्जत चाहिए और मुझे उनकी ही घर में शादी करके जाना है। उनके ही भाई से मैं शादी करूंगी। आखिर वो शादी करने से इनकार करते हैं तो मैं कानून से यही बोलूंगी कि उनको सजा दें। अभी तो आप महिला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई हैं, क्या प्रक्रिया हुआ है अब तक? जी, महिला थाना में मैं गई थी। महिला थाना में मैंने सब कुछ बोला। मैंने बोला मैम FIR दर्ज करिए। उन्होंने बोला बिना जांच पड़ताल के मैं FIR दर्ज नहीं कर सकती हूँ। मैंने बोला कि मैम ठीक है। मैम बोली कि मैं उनको बुलाऊंगी, समझाऊंगी, तुम क्या करना चाहती हो। मैं बोली कि मैम मुझे शादी करना है। तो मैम बोली कि ठीक है, तुम नीचे में लिख दो। तो भोजपुरी के सुपरस्टार गायक पे आरोप लगा रही है, उनके भाई पे आरोप लगा रही है कि हमारे साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है। क्या लगता है इस केस में आप किस तरह से अभी तक समझी हैं? इस केस को मैं कैसे देख रही हूँ, देखो हुआ क्या, लड़के और लड़की में हुआ प्रेम, जो जनरली होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात निकल के आई है, मैं सारी लड़कियों को बोलती हूँ और इसको भी बोलती हूँ। ये आपने पूछा शुरुआत कहाँ से हुई है, फेसबुकिया प्यार है। ये फेसबुकिया प्यार हुआ है, वो भी सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी के भाई से। लड़का किया कमेंट, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, अंत में मैसेज किया, तब भी जवाब नहीं दिया। छठा बार में लड़की हो गई इम्प्रेस। सोचिए, लड़का जिस चीज़ को चाह रहा है वो कमेंट से ही, सोचिए सोशल मीडिया से ही प्यार कर ले रहा है। ऊपर से देखिए हुआ क्या है, हम आपको सच सच बताते हैं जो हम इस केस को समझे हैं। लड़का किया कमेंट वगैरह जो भी किया, लड़का बताया ना कि प्रमोद प्रेमी है मेरा भाई। ठीक है, अब जो इस केस को हम समझ पा रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये थोड़ा सा हो गई इम्प्रेस कि अरे लड़का तो प्रमोद प्रेमी का भाई भी है, तो मेरा ज़िंदगी सेट, शादी तक का ही सोची थी। लेकिन देखी कि बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो बैकग्राउंड अच्छा है तो अपना तन मन धन सब सौंप दी। जब देखी कि मेरे तो शादी कर ही नहीं रहा है, तब ये अंत में सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मना कर दी। तो वो लड़का फिर इसको विश्वास दिलाया। पहले तो विश्वास दिलाया कि हम प्रमोद प्रेमी के भाई हैं, तुमको इम्प्रेस कर ही दिए हैं। तो ये इम्प्रेस हो गई हर तरीके से कि बैकग्राउंड भी अच्छा है, इतना प्यार भी करता है, तो मान गई बच्ची। अब क्या हुआ कि इसको जब बिलीव नहीं हुआ तो ये गई जहाँ भी अपना इसका रिलेशन बनता था, नहीं मानी, तो लड़का वहाँ पे इसको भर दिया सिंदूर। फिर एक बार इसका विश्वास जीत लिया कि मतलब अपने आप सिंदूर, हाँ सिंदूर भर दिया। तो ये क्या है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। आपके चैनल देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कल ये सिंगर बड़े हैं, ठीक है, तो वो अपने बड़े होने का अपना धौस दिखा रहे हैं। और दूसरी बात कि आपको और किसी को भी बुलाने का मुद्दा ये है कि बहुत बेसहारा महसूस कर रही है। और बताइए, उनका मैटर था, लेकिन मैटर कैसे है? आप लेकिन मैं उनसे जुड़ा है, समाज का बात है, समाज का एग्जैक्टली मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो और अगर लीगल फील्ड से हम इसको देखते हैं तो लीगल फील्ड से ये रेप की श्रेणी में आता है। जो बच्चे सोना मोना कर रहे हैं वो ना करें। और इस केस में अगर कोई भी बंदा इसको डराता है, जैसे रेप तो किया है, मान लीजिए क्या नाम है उसका, जो बॉयफ्रेंड है प्रमोद प्रेमी का भाई, लेकिन आपराधिक धमकी देने के मामले में प्रमोद प्रेमी को भी जेल हो सकती है। हाँ, प्रमोद प्रेमी जेल चले जाएंगे। 257 IPC के, हम इसीलिए धारा बता दे रहे हैं कि अगर वो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा जाके IPC पलट लीजिएगा। 257 सेक्शन IPC का 257 आपराधिक मामलों में, आपराधिक धमकी देने में के मामले में आप जेल जा सकते हैं। अभी आपके पास पहुंची है, क्या अंतिम चरण है इनका, क्या कुछ है आपके द्वारा, किस तरह की सहायता? सोमवार को DGP ऑफिस जा रही हैं ये। कल वो नहीं बैठे थे, तो अब सोमवार को है, उस दिन जाएंगी। वहाँ पे सारा एप्लीकेशन लिखा हुआ है, सब कुछ है। DGP जी के पास सोमवार को जाएंगी और ये एप्लीकेशन देगी। उसके बाद हम लोग कोर्ट में इसको डायरेक्ट वहीं कोर्ट में हम लोग चले जाएंगे, इसको लेकर पिटीशन दायर कर देंगे उनके खिलाफ। चलिए, देखिए अंतिम में एक इनसे भी सवाल था हमारा, बीच में रुक गए थे। आपको बहुत सारी चीज़ें लालच मिलेगा उधर से, तो क्या ये केस को सलटेंगे आप? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां को देखे हैं, अंत होते होते सलट जाती हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, मेरा एक ही चीज़ है, या तो वो शादी करे या तो उसको जेल हो। हाँ, फाइनल। केस लड़ेंगी आप? जी हाँ, लड़ूंगी मैं। हाँ, चलिए, देखिए प्रमोद प्रेमी पे आरोप लगाने वाली और प्रमोद प्रेमी के भाई जो सरकारी नौकरी में है, उन पे आरोप लगाने वाली जो लड़की है हमारे साथ है। और ये साफ तौर पे पटना में इसलिए बैठी हुई है कि इनको न्याय चाहिए, और न्याय इस प्रकार चाहिए कि या तो लड़का जब रिलेशनशिप में था तो मेरे साथ शादी कर ले, और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिंदूर को वह लड़का इसके मांग में भर देता है और कहता है कि अब तो विश्वास कर लो कि अब तुमसे शादी हम करेंगे। उसके बाद फिर शारीरिक संबंध बनाता है।
एक दो अपराध नहीं, कई ऐसे अपराध का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है जब इनसे बातचीत करेंगे। बाकी मेरा नाम कैफी था, आप 24 टीवी जंक्शन देख रहे थे। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।